सम्राट चौधरी का गया क्लियर आदेश, अपराधियों और बलात्कारियों का एनकाउंटर कीजिए। डीएमएसपी के साथ मीटिंग में गरजे सम्राट, अपराधियों के खिलाफ तेज कार्रवाई। बिहार में कानून व्यवस्था पर फोकस, डीएमएसपी को मिली नई जिम्मेदारी। ब्लॉक से थाने तक होगी रियल टाइम मॉनिटरिंग, सीएमओ रखेगा सीधी नजर। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में इन दिनों तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिवेशन भवन में राज्य के सभी डीएम और एसपी के साथ एक अहम बैठक की। ये बैठक सिर्फ एक औपचारिक समीक्षा नहीं थी, बल्कि एक सख्त संदेश देने वाला मंच साबित हुई। कानून व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और जनता के भरोसे को हर हाल में मजबूत करना होगा। बैठक ऐसे समय में हुई जब राज्य में 24 घंटे के भीतर 2 बड़े हत्याकांड और एक एनकाउंटर और एक हाफ एनकाउंटर की घटना सामने आई। इन घटनाओं ने सरकार को अलर्ट मोड में ला दिया। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि अपराध पर अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी। खासकर बच्चियों से जुड़े अपराधों को लेकर उन्होंने बेहद सख्त रुख अपनाया। सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बच्चियों के खिलाफ होने वाले अपराधों में तुरंत कार्रवाई की जाए। उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर किसी बच्ची की हत्या होती है तो उसकी 13वीं से पहले ही अपराधियों की पहचान कर उन्हें कानून के शिकंजे में लाया जाए। मुख्यमंत्री का यह बयान इस बात का संकेत है कि सरकार अब केवल केस दर्ज करने तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि तेजी से न्याय सुनिश्चित करना चाहती है। बैठक में मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था के साथ साथ प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर किसी भी तरह का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सभी अधिकारियों को संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ काम करना होगा। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि जनता को भटकाने, सरकारी कामों को जानबूझकर लटकाने की प्रवृत्ति अब खत्म करनी होगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक निगरानी को और मजबूत करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अब ब्लॉक, अंचल और थानों की रोजाना रियल टाइम मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा की जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अब हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। बैठक के दौरान उद्योग और निवेश के मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्योगपतियों को सुरक्षा देना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। अगर निवेशकों को सुनिश्चित माहौल नहीं मिलेगा तो राज्य का आर्थिक विकास प्रभावित होगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उद्योग से जुड़े मामलों में तेजी दिखाई जाए और किसी भी तरह की बाधा को तुरंत दूर किया जाए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की कार्यशैली में सुधार लाने के लिए एक स्पष्ट निर्देश दिया। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक हर अधिकारी को अपने कार्यालय में मौजूद रहना अनिवार्य होगा। ये निर्देश सीधे तौर पर उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है जिनमें कहा जाता है कि आम लोगों को अधिकारियों से मिलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मरीजों को बिना जरूरत पड़े अस्पतालों में रेफर करने की आदत खत्म करनी होगी। जिला और अनुमंडल स्तर के अस्पतालों को इतना सक्षम बनाया जाए कि मरीजों को वही बेहतर इलाज मिल सके। सरकार इस दिशा में तय समय सीमा के भीतर काम करेगी ताकि लोगों को इलाज के लिए दूसरे जिलों या राज्यों में भटकना ना पड़े। शिक्षा के क्षेत्र में सुधार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने बड़ी योजना का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के मॉडल स्कूलों को नेतरहाट और समूलकला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की तर्ज पर विकसित किया जाए। इसके लिए सभी प्रखंडों में बेहतर स्कूल बनाने की योजना तैयार की जाएगी। मुख्यमंत्री का मानना है कि जब सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता बेहतर होगी तब अभिभावकों का भरोसा भी बढ़ेगा और शिक्षा का स्तर खुद ब खुद सुधरेगा। इस पूरी बैठक का सबसे अहम संदेश यही रहा कि अब बिहार में प्रशासनिक ढिलाई नहीं चलेगी। चाहे कानून व्यवस्था हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो या शिक्षा का स्तर, हर क्षेत्र में परिणाम दिखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि काम करने वालों को सम्मान मिलेगा, लेकिन लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। कुल मिलाकर ये बैठक बिहार प्रशासन के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जिस तरह से स्पष्ट निर्देश और सख्त चेतावनी दी है, उससे साफ है कि आने वाले दिनों में राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अधिकारी निर्देशों को जमीन पर कितनी गंभीरता से लागू करते हैं और जनता को इसका कितना फायदा मिलता है।